लाख में अगर आपको पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू कार खरीदनी हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगे? डेफिनेटली पहली बात यह है कि 20 लाख में कोई गाड़ी आती नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और पैसे की कंडीशन इस तरफ लेस हो चुकी है कि कोई 20 लाख में गाड़ी नहीं आती। इवन कि आप 20 लाख रुपया लेके सेकंड हैंड गाड़ी भी ढूंढने चले जाएं तो वो भी नहीं आपको आएगी। ब्रांड न्यू तो आप बहुत दूर की बात रखें। वो कर सकते हैं यार, वो अवाम के ख्वाब देखते हैं ना कि अपने पूरे करते हैं। वो कहते हैं कि अवाम के ख्वाब पूरे होंगे, बिजनेस होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले हमारे ख्वाब यहाँ पे पूरे हों फिर देखेंगे अवाम को। अवाम को तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और वही लाले पड़े हुए हैं, वो कभी ना पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा कर दिया तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। ब्रांड न्यू तो नहीं आ सकती, सेकंड हैंड आ सकती है। ब्रांड न्यू एक ही आ सकती है, या अल्लाह जिसके ऊपर बैठ के सारी कौम मांगेगी। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, एक ही गाड़ी आ सकती है। वो 20 लाख में बनेगी? 20 लाख में जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, मांगने वाली गाड़ी भी 20 लाख की मिलेगी। पहले लोग गधा गाड़ी पे मांगते थे, अब गधे बड़े महंगे हो गए हैं, सारे चाइना चल गए हैं, आधे हुकूमत में आ गए हैं, वो गधे महंगे हो गए हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पाकिस्तान के अवाम से पूछेंगे कि अगर उन्हें 20 लाख में पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदनी हो तो वो कौन सी कार ख़रीदेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में एक के बाद एक दूसरी बड़ी गाड़ी जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है। और इसके साथ साथ टेस्ला ने भी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया है और इंडिया में टेस्ला इंडियंस के लिए 20 लाख में गाड़ियाँ तैयार करेगा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम अदनान गुलजार है। मोहम्मद इमरान। मुतज़्ज़म शब्बीर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 20 लाख में अगर आपको पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू कार ख़रीदनी हो तो आप कौन सी कार ख़रीदेंगे? डेफिनेटली पहली बात यह है कि 20 लाख में कोई गाड़ी आती नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और पैसे की कंडीशन इस तरफ लेस हो चुकी है कि कोई 20 लाख में गाड़ी नहीं आती। इवन कि आप 20 लाख रुपया लेके सेकंड हैंड गाड़ी भी ढूंढने चले जाएं तो वो भी नहीं आपको आएगी। ब्रांड न्यू तो आप बहुत दूर की बात रखें। सर, कोई कंपनी तो हमें 20 लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी देगी ना, कोई एक कंपनी? देखें, यूनाइटेड ब्रावो या कुछ इस तरह से कंपनीज़ हैं जो कि देती हैं गाड़ियाँ, लेकिन वो गाड़ियाँ यूज़लेस होती हैं। आप उसको लेके 2-3 महीने बाद किसी ना किसी वर्कशॉप पे ही खड़ी नज़र आएंगे आपको। यानी हमें 20 लाख में पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं। अगर यूज़ की तरफ जाते हैं तो यूज़ में कौन सी गाड़ी मिल जाएगी अच्छी? अच्छा, ऑल्टो भी नहीं मिलेगी हमें ब्रांड न्यू? ऑल्टो नहीं, ऑल्टो की प्राइसेस अब और सबसे जो लोएस्ट है मॉडल है ऑल्टो 650 सीसी है, वो 25 लाख रुपए की ऑल्टो VXR ब्रांड न्यू। अगर आप उसकी भी बात करते हैं उस पर भी ऑन है, आपको जब आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद आपको 2-3 मंथ वेट करना पड़ता है, देन आपको वो मिलती है। तो मार्केट क्या तो पाकिस्तान में गाड़ियों का तस्वर ही दूर है। आप अगर लीज पे चले जाएं, इंटरेस्ट रेट इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि कोई सैलरी होल्डर बंदा हो जाए या कोई जैसे एक सैलरी होल्डर कोई 50,000 सैलरी वाला पहले बैंक से कोई लीज पे गाड़ियाँ ले लेता था, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट इतना होने के बावजूद कि आपकी इंस्टॉलमेंट ही 50,000 मिनिमम 50 या 60,000 रुपये बनती है, तो 20 लाख रुपए में कोई गाड़ी नहीं आती। अगर आपको 20 लाख में पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू कार खरीदनी हो तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? मर्सिडीज। मर्सिडीज जी। 20 लाख में? हाँ जी, तोशा खाना से। अच्छा। हाँ, तोशा खाना से मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो 20 लाख में मुझे तो फरारी भी मिल सकती है वहाँ से जो तोशा खाना पे होगी, तो सिंपली 5-6 लाख में मिल जाएगी। 2-2 लाख में लोगों ने लिए हैं। अच्छा। हाँ, वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वो खास लोग हैं, आपको नहीं मिल सकती, सॉरी टू से। मेरा ख्याल है कि वो खास तो नहीं रहे, जूतियाँ पड़ने वाली हैं उनको। कोई कह रहा है कि सामने है हम उनको जूतियाँ मारे, खास तो उनको तो बंदा उठा के रखता है। आप देख लें टिकटॉक पे क्या खास है ना। अच्छा, खैर मुझे वाकई में सीरियसली बताएं, अगर आपको पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी हो 20 लाख में, आप कौन सी खरीदेंगे? तोशा खाना के खजानों को छोड़कर बताएं। नहीं, असल में ना अगर देखा जाए तो अभी तो कोई भी नहीं ब्रांड न्यू खरीद सकते। मेहरान थी एक, वो वैसे बंद होगी हुई है, तो ब्रांड न्यू तो अभी तो कोई भी नहीं। कोई पाकिस्तान कंपनी होगी तो वो अगर बनाएगी तो उसमें आ सकती है, वरना तो सुजुकी ये
बहुत पहुंच से बाहर है। टोयोटा, होंडा, कुछ कोई भी भी? कोई भी नहीं खरीद सकते, वो यूज़ में ही मिलेगी, अच्छा, वो यूज़ में भी मिलेगी, वो भी 5-6 मॉडल, वो बहुत पुरानी वाली। 20 लाख सर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 20 लाख में आपको पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं मिलेगी। वो बाकी मुल्कों के अंदर होती है, 20 लाख डॉलर हो तो फिर वो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये तो पाकिस्तानी करेंसी है। एक टाइम था, बड़ी अच्छे हालात थे कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत अच्छी थी, 1 रुपया और डॉलर 1 रुपया 3 रुपये हमारे बनते थे। अब वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, अवाम के कोई ख्वाब नहीं है। अगर बाकी मुल्कों की बात की जाए तो वो अवाम के ख्वाब देखते हैं, ना कि अपने। हमारे तो अपने ख्वाब देखते हैं जी, हम जाएं जी बाहर घूमें झूमें, खाएं पिएं मौज मारें, बस यही है। अभी आपके पास गाड़ी है? हाँ, बाइक है, गाड़ी का तो सोच भी नहीं सकता मैं इन महंगाई में। वो गाड़ी भी बाइक जो है वो भी बेचने को घूम रहा हूँ, क्योंकि घर का खाना खाना खा लें, हम राशन डाल लें, वो बहुत 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 बड़ी बात है। आपने 20 लाख में पाकिस्तान में ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है, आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? ब्रांड न्यू तो नहीं आ सकती, सेकंड हैंड आ सकती है। ब्रांड न्यू एक ही आ सकती है, या अल्लाह, जिसके ऊपर बैठ के सारी कौम मांगेगी। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, एक ही गाड़ी आ सकती है। वो 20 लाख में बनेगी? 20 लाख में जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, मांगने वाली गाड़ी भी 20 लाख की मिलेगी। पहले लोग गधा गाड़ी पे मांगते थे, अब गधे बड़े महंगे हो गए हैं, सारे चाइना चल गए हैं, आधे हुकूमत में आ गए हैं, वो गधे महंगे हो गए हैं सारे। अच्छा, मजाक से हट के मुझे बताएं कि अगर वाकई में आपको 20 लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है, इतनी कंपनीज हैं जो हमारे मुल्क में गाड़ियाँ बनाती हैं, बेचती हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी खरीदेंगे आप? ये मार्केट में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सिविक खड़ी हुई है, साथ में जो है विट्स खड़ी हुई है, एसयूवी खड़ी हुई है, एमजी खड़ी हुई है, तो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे 20 लाख में ब्रांड न्यू? बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम ले दिए, सारी करोड़ से तजावुज़ कर चुकी हैं। पहले मेहरान जो गरीब आदमी ले लेता था, सबसे जो कम प्राइस थी वो बनाना ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो वेरिएंट ही अजीब सा दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब कोई गाड़ी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है, बंदा सोच ही नहीं सकता। पहले तो बंदे के पास पैसे थोड़े से होते थे ना, बंदा कहता था मैं गाड़ी ले लेता हूँ। अब वो गाड़ी आती है जो रास्ते में बंद हो जाती है, उसको धक्का लगाना पड़ता है, वरना अच्छी गाड़ी लेनी है वो पाकिस्तान में कम से कम 50 लाख से ऊपर स्टार्ट हो रही है, वो भी जो गुजारे लायक है। सही, मतलब 50 लाख में भी गुजारा, बस गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। और जो लोग बैंक से ले रहे हैं गाड़ियाँ, वो भी नुकसान में जा रहे हैं। लोग बेचारे क्या करें, इतनी महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है, और हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, किसी को गाड़ी लेने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 20 लाख में एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है, वो भी टेस्ला की, ये तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ऐसी न्यूज़ अगर टेस्ला की गाड़ी पाकिस्तान में आ जाए, और डेफिनेट लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होंगे, क्योंकि आई थिंक वो इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिक भी फीचर उसमें बड़ा अच्छा फीचर है, और डेफिनेट वो एक ब्रांड है, तो लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पे टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस के लिए 20 लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यानी अब जो इंडियंस हैं वो 20 लाख में टेस्ला के मज़े ले सकते हैं। देखें, इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से। ठीक है, आप उसके इकोनॉमिक की बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक की बात कर लें, तो इंडिया में आप कह सकती हैं, इंडिया में तो 20 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आपको 5 लाख में भी गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे गाड़ियों का कंपैरिजन पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में नहीं किया जा सकता। पहले थे हम बहुत कंपैरिजन करते थे, आप किसी भी चीज़ में उठा के देख लें, गाड़ियाँ देखें लें, आप अपनी जो है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप बिल्कुल पीछे हैं। सर क्या वजह है, लाइक समझ से बालातर है कि इंडिया अपनी गाड़ियाँ खुद बना रहा है और हम आज तक गाड़ियाँ इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर मिडिल क्लास तबका अब गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देख लें कि अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। मतलब आपने बताया कि 20 से 25 लाख में आपको ऑल्टो भी नहीं मिलेगी। मैडम, सबसे पहले हम एक तो अगर पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा। ठीक है, इवन जो बिज़नेस रनिंग में बिज़नेस थे वो भी मूव आउट हो गए हैं, दूसरी कंट्रीज़ में मूव आउट हो गए हैं। तो पाकिस्तान की इकनॉमिक तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कोई भी स्टेबल बिज़नेस यहाँ पे रहे, और जब तक बिज़नेस नहीं आएगा, पाकिस्तान के बिज़नेस को ग्रो नहीं मिलेगा इंडस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से,
इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से या बिजली के बिल देखने, तमाम बिजनेसमैन जो भी इस मुल्क के जो अजरे बिजनेसमैन हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो पैसा है वो डी वैल्यू हो चुका है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आप देखें 23% पे चला गया। 23% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे की वैल्यू खो चुके हैं। सर ये बात तो हम 75 सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। 75 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी हम उसी मकाम पर खड़े हैं। तो कब तक हमें इन्हीं सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? कब तक हम यही कहते रहेंगे कि जी इंडिया इकॉनमी में हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, इंडिया का पैसा जो है वो ऊपर जा रहा है और हमारा पैसा डी वैल्यू हो रहा है? तो जब हम इन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम बेहतरी की तरफ आने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात है कि अवाम तो चाहती है कि बेहतरी की तरफ जाए। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल पॉलिटिकल की तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ है। गवर्नमेंट नहीं चाहती आई थिंक सो कि ये मुल्क तरक्की करे। और कोई भी गवर्नमेंट आती है 2 साल 3 साल रहती हैं या 1.5 साल रहती है तो उसको अपना काम नहीं करने देती और उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। शुरू से ही ये हालात हैं। तो जब तक आपकी इकनॉमिक, आपकी पॉलिटिशियंस या आपकी मुल्क की ग्रोथ ठीक नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में गाड़ियों की कीमतें नीचे आएंगी या ये मज़ीद ऊपर होंगी? मैडम नीचे आता तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, ये डेफिनेट आगे ही जाएगा। इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इवन कि आप बाइक की ले लें, बाइक भी 3.5 लाख रुपए के से 125 है, 3.5 लाख से ऊपर का हो चुका है। तो गाड़ियाँ मज़ीद ऊपर ही जाएंगी, इलेक्ट्रिकल हो जाएं या कोई भी हो जाएं, ये ऊपर जाती ही नज़र आ रही हैं। अगर मैं कहूँ 20 लाख में टेस्ला गाड़ी मिल जाएगी तो? पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कहा जाए यहाँ बांग्लादेश में पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ नेपाल में भी पॉसिबल हो सकता है और इंडिया में भी पॉसिबल हो सकता है। इंडिया में पॉसिबल हो गया? वो कर सकते हैं यार, वो अवाम के ख्वाब देखते हैं ना कि अपने पूरे करते हैं। वो कहते हैं कि अवाम के ख्वाब पूरे होंगे, बिजनेस होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले हमारे ख्वाब यहाँ पे पूरे हों फिर देखेंगे अवाम को। अवाम को तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और वही लाले पड़े हुए हैं, वो कभी ना पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा कर दिया तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे? सर आपको पता होगा कि टेस्ला जो है उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया है इंडिया में और उन्होंने कहा है कि वो इंडियंस के लिए 20 लाख में टेस्ला की गाड़ियाँ तैयार करेंगे। मतलब मैं कहती हूँ बल्ले भी बल्ले, इंडियंस के तो मज़े ही हो गए हैं। मज़े क्यों नहीं होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में आना था। ये हमारे जो हैंडलर्स हैं उन्होंने ये बेरागर किया, इमरान खान को उतारा। काफ़ी अच्छे काम हो रहे थे। होंडा की कंपनी यहाँ लगी हुई थी, मोबाइल्स कंपनियाँ इवन की यहाँ पे आ रही थी, और इन्होंने ये एक समले का एक्सपीरियंस किया और इनको मुँह की खानी पड़ गई। तो अब ये वो निवाला बन चुका हुआ है, ना खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो इनको अपनी पड़ी हुई है कि यार हम अपनी सेविंग कर लें बड़ी मुश्किल से, वो भी नहीं हो रही। अब देख लें कल क्या हुआ है, कल यही कुछ ही हो रहा था, अभी तक उसके पीछे पड़े हुए। वो खुदारा वो बम ब्लास्ट भी हुआ, आपने देखा। तो ये है कि खुदारा अवाम की तरफ तवज्जो दें। अगर इनकी तरफ तवज्जो देंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। सर आपको पता है कि टेस्ला एक बड़े अरसे से चाह रहा था कि चाइना की जो मेड इन चाइना टेस्ला कार है वो इंडिया में बेची जाएं। बड़े अरसे से उनकी कोशिश थी कि टेस्ला जो है वो इंडिया में बिके, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम मेड इन चाइना अपने मुल्क में क्यों बेचें। आपने अगर प्लांट लगाना है तो आएँ आप हमारे मुल्क में टेस्ला का प्लांट लगाएं, मेड इन जो इंडिया है गाड़ियाँ टेस्ला की वो तैयार करें और वो बेचें। अपने नाम से हम करेंगे, उनके नाम से नहीं करेंगे, चाइना के नाम से। वो डेफिनेट जो खुद मुख्तार मुल्क हैं वो इसी तरह ही करते हैं। वो ना कि हम जैसे गुलाम थोड़ी हैं, हम तो गुलाम हैं। हम तो गुलाम हैं उनके जिनके पास हमने पैसे रखे हुए हैं। हम गुलाम हैं उन लोगों के जिनके पास हमारे बच्चे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमने तो उन्हीं की माननी है ना। तो हम तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि भाई हम अगर उनकी ना मानेंगे तो उनको पता है हमारे बच्चे वहाँ पे, हमारा पैसा पड़ा हुआ। यही तो मसला है ना कि हम लोगों की मान के हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है और इंडिया जो है वो अपनी मनवाता है कि भाई मेरी जो अवाम, मेरे जो मुल्क के लिए पॉलिसियाँ ठीक होंगी हम वही करेंगे। डेफिनेट यही करना चाहिए। यही इमरान खान भी यही कह रहा था कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हम तो वो बात करेंगे, ना कि जी भाई वो अमेरिका को अच्छी लग रही है तो वो बात करेंगे। उन्होंने नहीं कि हमारा बाजवा साहब फट से आगे आया जी ऐसे 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 ऐसे। ये अच्छी बात है यार? नहीं अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पीछे बैठा हुआ है जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो आप भाग के आगे जा रहे हैं।
एक 22 ग्रेड का ऑफिसर आगे जाके बात कर रहा है, तो ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। सर अब हर चीज़ की आप कीमत देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान में चीज़ की कीमतों में कितना फ़र्क है। वहाँ पे हर मिडिल क्लास बंदा गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, 3 से 4 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, मुझे बता दें कि 3 से 4 लाख में आप कोई गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? वो कुछ तकरीबन कोई 86 मॉडल ही होगी, वो भी चलेगी कम, काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा, वरना तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो घर का किचन नहीं अफोर्ड कर सकता। आप देखें मार्केट में आप अक्सर आते हैं, इस मार्केट का क्या हाल है, यहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो लोगों को खाने के लाले पड़े हुए, कपड़े क्या खरीदेंगे, गाड़ी क्या खरीदेंगे, इवन के वो कहीं इवेंट पे कहाँ जाएंगे। लोगों ने कुछ शादियों के इवेंट भी कम कर दिए हैं, पहले 200 अफराद आते थे, अब तो वो कहते हैं कि 3-4 ले आओ लोग और शादी करके ले जाओ। तो वो इसी तरह फैक्ट होता है, हर चीज़ माशरे को फैक्ट करती है। जब तक हम अच्छे फैसले नहीं करेंगे, अच्छा कानून पास नहीं करेंगे, हर बंदे के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि टेस्ला 20 लाख में आपको ब्रांड न्यू गाड़ी दे रहा है चलाने के लिए, तो कैसा फील होगा? ये तो मजाक की बात ही है। टेस्ला कंपनी है, 20 लाख में तो पाकिस्तान में आपको आल्टो नहीं मिल रही, तो टेस्ला कहाँ से मिलेगी? अच्छा पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, लेकिन मिल जाएगी आने वाले वक्त में मिल जाएगी। नहीं, हमें नहीं मिल रही, लोगों को मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी? हमारे हमसाए मुल्क में रहने वाले इंडिया के वासियों को। अच्छा, इंडिया में टेस्ला कर रहा है ये काम? जी। अच्छा, शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में रहते हुए अब बोलना तो नहीं चाहिए अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, मगर इन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि हम ऐसे बयान दें कि इन तक आवाज़ पहुँचे कि हमसाया मुल्क टेस्ला की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है अपने मुल्क में, और हम यहाँ पे बेकारियों को भी गाड़ियाँ नहीं दे पा रहे। उनके पास भी गाड़ियाँ छीन ली हैं, अब लोग मार रहे होते हैं उनको सिग्नल्स पे, जो मांग रहे होते हैं उनकी गाड़ियाँ भी छीन ली हैं। वो सारी जोड़ के पता नहीं लेमोजीन बनानी है इन्होंने, जिसके ऊपर वर्ल्ड टूर करना है मांगने का। अच्छा मतलब समझ से बालातर है कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास का बंदा जो है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने खुद ही बताया कि गाड़ियों की कीमतें किस तरह आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही। जब हम बात करें हमारे हमसायक मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पे 4 से 5 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, जबकि यहाँ पे आप देख लें कि मोटरसाइकिल की कीमतें जो हैं वो 2.5 से 3 लाख पे पहुँच गई हैं। मैम, खुशहाल मुल्क वही होते हैं जो अपने शहरियों को अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, वो मौके देते हैं कि आप 4 लाख में गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 लाख हो, आपके पास जो मोटरसाइकिल है 125 वो 3 लाख का हो चुका है। 4 लाख की गाड़ी कहाँ आनी है? मैं देख रहा था ये जो आपने कंपैरिजन बताया कि इंडिया में 4 लाख की वही गाड़ी पाकिस्तान में 30 लाख की है। जो 26 लाख का डिफरेंस है, ये क्यों है? ये कैसे आ गया? ये एक दिन में तो नहीं आया ना, ये हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी की वजह से आया है कि इस बासियत कौम हमें इतना पीछे ले गए हैं कि हमें अच्छी जो शहाना लाइफस्टाइल होता है वो तो दूर की बात, एक मिडिल क्लास ज़िंदगी भी गुजारने के लिए लोग तंग हैं। अभी लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। पाकिस्तान में गाड़ी लेना तो दूर की बात है, कोई फरमाइशें करना दूर की बात है, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो इंडिया इसलिए वो कहना तो नहीं चाहिए, मगर उनका जो अलाइंस है वो उस अलाइंस में है कि दुनिया सारी सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे मौके हैं, एजुकेशन है, वहाँ पे एजुकेट हैं लोग और गाड़ियाँ भी चला रहे हैं। यहाँ पे ना एजुकेशन है, ना कौम को तमीज़ है, ना सिलेबस है, या कुछ है, कुछ भी नहीं। अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं कि हम अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोल देते, इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर देते, ताकि हमारी आवाम को कुछ रिलीफ तो मिले। ये बॉर्डर इन्होंने खेलना होता है ना, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब कौम को जगाना हो, किसी को बताना हो कि हम बड़े लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, किसी को बताना हो, लॉयल्टी शो करवानी हो, फिर ये बॉर्डर खेलते हैं कि हमने बॉर्डर बंद कर दिया, हम नहीं ट्रेड कर रहे अपने दुश्मन के साथ। मगर समझदार कौमें जो हैं वो ट्रेड करती हैं, ऐसे ही कौमें आगे निकलती हैं। आप यूरोप में चले जाएँ, अब मैं देख रहा था, अभी मेरा दोस्त गया हुआ था, मैं देख रहा था कि वीडियो कॉल पे है, अभी मेरे साथ वीडियो कॉल कर रहा है। अभी वो बेल्जियम में था, साथ ही फ्रांस में एंटर हो गया, कोई चेक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, गाड़ी एंटर हो गई, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। ऐसी कौमें कहाँ से लेके आएंगे आप? यहाँ पे बॉर्डर खेलते हैं। ये सेंसिटिव इशू है। जब कौम की मोहब्बत लेनी हो तो कहते हैं हमने बॉर्डर बंद कर दिया है, और कौम भी माशाल्लाह ऐसी है, कहती है ज़बरदस्त, सही किया है, नहीं करनी चाहिए ट्रेड। हालांकि वहाँ से कौन सा टमाटर पिंक कलर के आते हैं, वहाँ से भी रेड ही आते हैं। और यकीन करें वहाँ से जब यहाँ पर सब्जियाँ आती हैं, सब्जियों के रेट में आधे से ज़्यादा कीमतों में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप माजी में देखें, प्याज लेना पड़ा है, टमाटर वहाँ से आता रहा है। जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, यहाँ पे काश्त नहीं हुई, वहाँ से मंगवाए हैं और अच्छी खासी मंडी में बेहतरी रही है पाकिस्तान में। और हमने वाया दुबई मंगवाए, डायरेक्ट भी नहीं मंगवाए, डबल टैक्स देकर मंगवाया। वो अकड़ है ना थोड़ी सी, वो उधर से लाना पड़ता है।
अच्छा, पाकिस्तान का आने वाले कुछ सालों में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर हमारे हुक्मरान इसी तरह इस मुल्क को चलाते रहे तो हमारा मुल्क कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुल्क खाई में जा रहा है और चला गया है। अगर हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है तो खाई में जा चुका है। अंधेरी रात है और पाकिस्तानियों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं है। इलेक्शन करवाएं आप, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, लोगों को यकीन हो कि हमारे वोटों से हुकूमत चेंज हुई है और लोगों ने और इन्वेस्टर्स को पता हो कि एक हुकूमत आई है जिसके ऊपर आवाम एतमाद कर रही है, हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए पाकिस्तान में इंगेज होंगी जब आपके हुक्मरान ठीक होंगे। वो देखते हैं कि आप बाहर जाके मांग रहे हैं, आपके बयानात ऐसे हैं, आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और मुल्क के जो लोग हैं वो आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, तो फिर इन्वेस्टर्स ने कहाँ से आना है? आप टेस्ला की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में तभी आ सकती है ना जब पाकिस्तान एक अच्छी बासियत, अच्छी कौम और अच्छे हुक्मरान होने का ये सबूत दें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।